कालिदास संस्कृत के महान कवि और नाटककार माने जाते हैं। हालांकि हमारे पास उनके जीवन काल के बारे में ठोस जानकारी नहीं है। मुमकिन है कि वो 4वीं सदी ईस्वी में उज्जैनी में रहते थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के राज्य में। कहा जाता है कि कालिदास उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, जहां उनकी प्रतिभा को उनके जीते जी भरपूर इज्जत मिली। वो उन खुशकिस्मत इंसानों में थे जिन्हें जिंदगी ने अपना प्रिय समझकर सराहा। कालिदास ने कोमलता और सुंदरता को उभारा और दुख दर्द की झलक भर ही दिखाई। उनके साहित्य में जीवन के प्रति एक मोह है और प्रकृति की सुंदरता से गहरा प्यार। मोहन राकेश ने अपने नाटक आषाढ़ का एक दिन में कालिदास के जीवन की कठोर वास्तविकताओं और उनकी कविताओं की कोमलता के आपसी द्वंद्व को उभारा है। अपने दल बल सहित देख लो, अपने दल बल सहित देख लो, कैसा साज सजाया आया पावस राजा प्रियतम, पावस राजा आया। सम्राट ने स्वयं वंश ऋतु संहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए उज्जैनी का राज्य उनका सम्मान करना चाहता है और उन्हें राजकवि बनाना चाहता है। ये सम्मान तो बहुत अभूतपूर्व है आचार्य। उन्हें कब उज्जैनी जाना होगा? कल हमारे साथ। ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही हमें राजधानी की ओर प्रस्थान करना होगा। आचार्य, यही है मेरे भाग्य, कालिदास। प्रणाम आचार्य। महाकवि कालिदास, आपका स्वागत है। आप दीर्घायु हों। सम्राट विक्रमादित्य चंद्रगुप्त ने आपको अपना राजकवि बनाना चाहा है। मैं आपको उज्जैनी ले जाने के लिए आया हूँ। क्षमा करें आचार्य, मैं किसी राजसभा का रत्न बनने की इच्छा नहीं रखता। मैं ये सम्मान स्वीकार नहीं कर सकता। प्रश्न सम्मान और राजश्रेय स्वीकार करने का नहीं है मल्लिका, उससे कहीं एक बड़ा प्रश्न मेरे सामने है। और वो प्रश्न मैं हूं ना? इस अवसर को ठुकराकर तुम यहाँ रह भी गए तो क्या मुझे सुख मिलेगा? तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता छा लेगी। फिर भी मैं कहती हूँ तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। मल्लिका, मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूं। उन सूत्रों में तुम हो। यह आकाश मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इसका अर्थ है तुमसे विदा लूं? विदा नहीं दूंगी, इसलिए प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। कालिदास की लंबी कविताओं में से एक है मेघदूत। अपनी प्रेमिका से जुदा प्रेमी बारिश के दिनों में एक बादल से कहता है कि वो उसका पैगाम ले जाए। पावन सरवर जनक नंदिनी सीता जहां नहाई थी, जहां घने तरुओं ने अपनी परछाई फैलाई थी, उसी रामगिरी पर रहने को आया यक्ष दुखी होकर,
एक वर्ष भर प्रिया विरह का शाप लिया था माथे पर। क्या मेरा संदेश प्रिया तक गगन बटो ही ले जाएगा? सावन के दिन उथल पुथल के क्या संभाल भी पाएगा? फिर भी उसने वन फूलों का बादल को उपहार दिया और प्रसन्न हो प्रिय शब्दों में स्वागत का उपचार किया। ओ जलधर है जले अधर की तीखी प्यास बुझाता तू, विरहा नल में जले यक्ष की खबर प्रिया तक ले जा तू। जा तू अलकापुरी जहाँ के मंदिर धवल अमल ऐसे, भाल चंद्र की चंद्र किरण से नित धोए जाते जैसे। आयुष्मन कुछ मेरी कहना, कुछ अपने होकर उदार, कहना तेरा प्रिय साथी वो पड़ा राम गिरि पर लाचार। जीता है वो कुशल पूछता, कैसे कटते हैं दिन रात। विपदाओं से घिरे जनों से पूछें और कौन सी बात। तेरे अंग प्रियंगु लता में हैं मयंक में मुखमंडल, गजिन मोर पंखों में दिखते लहराते तेरे कुंतल। हिरनी के नैनों में नैना, लहरों में भ्रू का नर्तन, पर न किसी में तेरी समता, हाय तरस रह जाता मन। मुझे विश्वास है कि इस समय मैं देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूँ। कहिए। देव मातृगुप्त के अनुचर का अभिवादन स्वीकार कीजिए। देव मातृगुप्त? ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता कविंद्र तथा सौराष्ट्र के भावी शासक कालिदास? मातृगुप्त उनका नया नाम है और उनकी राजमहिषी गुप्त वंश दुहिता परम विदुषी त्रियंगु मंजरी यहाँ उपस्थित होना चाहती। मैं उनका अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सचमुच बहुत सुंदर हो। जानती हो, अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही। आप बैठ जाइए ना। मैं यहाँ बैठना नहीं चाहती। दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती है। यहाँ आकर मुझे तुमसे स्पर्धा हो रही है। इस ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। किसकी रचना है ये? कालिदास की। अब वे मातृगुप्त नाम से जाने जाते हैं। उनसे जान चुकी हूं कि तुम बचपन से उनकी संगिनी रही हो। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। देख रही हूं तुम्हारे घर की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है। चाहे तो इसका परिसंस्कार भी करा दूं। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दिया है। आप बहुत उदार हैं, परंतु हमें ऐसे ही घर में रहने का अभ्यास है। फिर भी तुम चाहो तो इसका परिसंस्कार करा दो। चाहो तो तब तक तुम हमारे साथ चल सकती हो। मेरे साथ मेरी संगिनी बनकर चलोगी? क्षमा कीजिए, मैं अपने आप को इस गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ राजवधू। माँ, तुम उठकर क्यों आई? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जाओ अंदर जाकर लेटी रहो। मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ राजवधू कि ये सब इसलिए। मैं आपका कल जानती हूँ। जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूंगी। इस समय अनुचर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए बिंदु भी जब पास आते, बिंदु भी जब पास आते, विपुल हो जाते। बिंदु भी जब पास आते। रुको राजा,
ये हरिण हमारे आश्रम का है, इसे तुम नहीं मार सकते। तुरंत हटा लो धनुष पर चढ़ा हुआ वो बाण। ये शस्त्र ले नहीं किसी निरपराध के प्राण। ये हटा लिया धनुष। पुरुवंश के आलोक को ऐसा ही शोभा देता है। ब्राह्मणों की वाणी सदा मेरे हृदय में रहेगी। सर्वदा चक्रवर्ती पुत्र तुम्हें प्राप्त हो। राजा, हम लोग समिधा लाने जा रहे हैं। सामने मालिनी के तट पर हमारे गुरुकुलपति श्री कर्ण का आश्रम है। शकुंतला जिसकी अधिष्ठात्री देवी की तरह है, यदि किसी अन्य कार्य में बाधा न पड़ती हो तो वहां चलकर अतिथि सत्कार स्वीकार कीजिए। महर्षि कर्ण यही है? नहीं, अपनी बेटी शकुंतला को अतिथि सत्कार का आदेश देकर अभी अभी सोमतीर्थ गए हैं, उसके प्रतिकूल ग्रहों की शांति का उपाय करने। तो ठीक है, हम उनकी बेटी से ही मिल लेंगे। महर्षि के लौटने पर वे ही हमारा भक्ति निवेदन उनसे कर देंगी। सारथी, आश्रम में साधारण वेश में जाना ही उचित होगा। यह शस्त्र और आभूषण तुम रख लो। आश्रम वासियों से मिलकर मेरे लौटने तक तुम घोड़ों को आराम करने दो। जैसी आपकी आज्ञा। अनुसया, प्रियंवदा, अनुसया, बचा मुझे इस दुष्ट भौरे से। कि तू मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। हम कौन है तुझे बचाने वाली? पुकारना है तो राजा दुष्यंत को पुकार, जो इस तपोवन के रक्षक हैं। यही अवसर है अपने आप को सामने प्रस्तुत करने का। लेकिन इससे तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं ही राजा दुष्यंत हूं। मुझे सामान्य अतिथि की तरह आचरण करना चाहिए। ये दुष्ट तो हटने में ही नहीं आ रहा। मैं ही दूसरी ओर चली जाती हूँ। ये तो यहाँ भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है। कौन है? कौन है वो नीच? दे रहा है पीड़ा तपस्वी कन्याओं को, जबकि शासन है धरा पर दुष्टनाशी पौरवंशी का। कौन है वो? घोलता है दूध में जो कीच, पीड़ित कर रहा है। अरे, यहाँ कोई भी नहीं है जो अनाचार कर रहा हो। केवल एक भौरा है, उसके पास आकर मंडराने से हमारी सखी डर गई है। ओह, कहिए, आपकी तपस्या उत्कर्ष पर तो है? हाँ, एक विशेष अतिथि के आने से अवश्य उत्कर्ष पर है। क्या है ये? क्यों इस आदमी को देखकर मन में ऐसा भाव उठ रहा है जो आश्रम की मर्यादा के अनुकूल नहीं? कौन है ये? यही उत्सुकता मेरे मन में भी है, तो इसी से पूछती हूँ। आर्य की मधुर वाणी से विश्वास पाकर पूछ रही हूँ। वो कौन सा राजर्षि वंश है जिसकी आपसे शोभा है? वो कौन सा देश है जिसे आप विरह से उत्सुक छोड़ आए हैं? और ऐसा कौन सा कारण है जिससे आपने अपने कोमल शरीर को इस तपोवन में आने का कष्ट दिया है? अब कैसे इन्हें अपना परिचय दूं, या कैसे इनसे अपना परिचय छिपाऊं? हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं एक वेदविद ब्राह्मण हूं। राजा पौरव ने मुझे अपने नगर में धर्माधिकार के कार्य के लिए नियुक्त कर रखा है। मन में इस तपोवन को देखने की बड़ी लालसा थी, इसीलिए इस धर्मवन की ओर चला आया। यहाँ रहकर धर्म आचरण करने वालों के लिए ये गौरव का विषय है। शकुंतला, आज यदि तात कर्ण यहाँ पर होते तो क्या होता? तो अपना सब कुछ देकर भी इस विशेष अतिथि का सत्कार करते। हटो, तुम मन में कुछ और ही रखकर बात कर रही हो। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनती। सुनिए, हम भी आपकी सखी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। ये तो आपका अनुग्रह है, इसमें याचना कैसी? महर्षि कर्ण तो जन्म से ब्रह्मचारी है ना, फिर ये उनकी पुत्री कैसे हैं? आर्य जानना चाहते हैं तो मैं बताती हूँ। एक बहुत प्रभावशाली राजर्षि हैं। उनका गोत्र नाम है कौशिक। हाँ हाँ, महर्षि कौशिक। जी, वही वास्तव में इसके पिता हैं। उनके छोड़ देने से तात कर्ण ने इसका पालन किया। इस नाते से
वे भी इसके पिता हैं। उनके छोड़ देने पर? यह सुनकर तो और भी उत्सुकता मन में जागती है। हमें पूरी बात बताएं। मैं आपको सब बात बताती हूँ। बहुत पुरानी बात है। उन दिनों वे राजर्षि उग्र तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या भंग करने के लिए देवताओं ने मेनका नाम की अप्सरा को उनके पास भेजा। हमें देखते ही लगा था कि ये केवल अप्सरा की ही संतान हो सकती हैं। ये सुंदर गाथा सुनकर तो और भी कुछ पूछने को मन करता है। अरे आप संकोच न करें। तपस्वियों से कुछ भी जानने पूछने से आचार का उल्लंघन नहीं होता। हमें पूछना यह है कि जब तक हो कन्यादान नहीं, क्या तापस धर्म धरेंगी ये आजीवन अपने जैसे नैना वाली हिरणी के संग इस आश्रम में विचरेंगी ये? इस समय तो धर्माचरण का अंकुश इसके सिर पर है, किंतु तात का निश्चय है कि अनुकूल वर मिलने पर वो इसका कन्यादान कर देंगे। ताप अनंग जो तुमने दिया, ये ताप अनंग जो ने दिया, मुझको वो अधिक ही प्रिय होता। ये ताप अनंग जो तुमने दिया। शकुंतला, पत्तों की हवा से कुछ सुख मिल रहा है? तुम लोग मुझे हवा दे रही थी? शकुंतला, एक बात तो बता, तू अपने शरीर में बहुत ताप का अनुभव कर रही है क्या? हाँ, पर तुम लोग कुछ और पूछना चाहती थी। बता ना, तेरे इस कष्ट का वास्तविक कारण क्या है? तुमसे नहीं तो और किससे कहूंगी, परंतु मेरे कारण तुम्हें व्यर्थ ही दुख होगा। इसीलिए तो आग्रह कर रहे हैं, अपने लोगों में दुख बांट लिया जाए तो उसका सहना उतना कठिन नहीं रहता। जब से तपोवन में उस राजर्षि को देखा है ना। हाँ हाँ बोलो। तभी से उन्हें पाने की आकांक्षा से मेरी ये अवस्था हो रही है। ओह, तत्काल और मनचाहा फल लाने वाले मनोरथ हैं आप। स्वागत है आपका। नहीं नहीं, उठो नहीं। ताप तुम्हारे अंग अंग में कैसे कुम्हला गए कुसुम है, कैसे गुमसुम है ये कमल नाल के वलय मसल कर टूट गए हैं। बैठी रहो, अंग तुम्हारे सह न सकेंगे, शिष्टाचारों का पालन ये कर न सकेंगे। आपकी सखी को ताप से बहुत कष्ट तो नहीं? औषधि मिल गई है, अब शांत हो जाएगी। आपके प्रति अनुराग के कारण ही इसकी ये दशा हुई है। अब इसके प्राण आपकी कृपा पर निर्भर हैं। किंतु ये अनुराग तो दोनों ओर से है। फिर भी ये सुनकर मैं अनुग्रहित हूँ। राजर्षि अपने अंतःपुर की विरह से व्याकुल होंगे। तुम इस तरह इन्हें रोकने की चेष्टा मत करना। हे मदिर नयने, मदिर नयने, तुम्ही केवल तुम्ही मेरे हृदय में। अब और अधिक मैं क्या कहूँ, भले ही बहुत पत्नी हो मेरी, विश्वास कीजिए, दो बातों में मान प्रतिष्ठा मेरे कुल की, ये धरती बना समुद्र करघनी जिसकी, और दूसरी आप युवतियों की अनुपम सखी। ये सुनकर हम निश्चिंत हुई। देख प्रियमदा, वो बेचारा हरिण शावक अपनी आंखें घुमा घुमा कर अपनी खोई हुई माँ को ढूंढ रहा है। चलकर मैं उसे उसकी माँ से मिलवा दूं। बड़ा चंचल है ये शावक, तुझे अकेली से संभलेगा नहीं। चल मैं भी चलती हूँ। नहीं, मैं तुम दोनों को नहीं जाने दूंगी। देखती नहीं मैं अकेली हूँ यहाँ। राजा है तेरे पास, फिर तू अकेली कैसे? ये तो सचमुच चली गई। ठहरो भी, दिन अभी ढला नहीं और तुम्हारे शरीर की ऐसी अवस्था। कैसे जाओगी बोलो, बोलो कैसे
जाओगी बोलो बोलो कैसे जाओगी बोलो बोलो कैसे जाओगी बोलो। इसे तुरंत मुझे लौटा दे। ऐसा ना हो कि मुनियों में से किसी की दृष्टि हम पर पड़े। एक शर्त पर। क्या शर्त होगी? इसे मैं ही इसके स्थान पर बांधूंगा। ओह, और उपाय ही क्या है? जैसे आपकी इच्छा हो वैसे ही कीजिए। इसकी गांठ ठीक नहीं है, कहूं तो इसे दूसरी तरह से बांध दूं? जो आप ठीक समझे। तो वो ये करता है। कालिदास 5वीं सदी में वो बात समझ गए जिसे यूरोप 19वीं सदी में भी नहीं समझ पाया है, और जो वो अब तक भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। दुनिया सिर्फ इंसान के लिए नहीं बनी, और इंसान सही मायनों में अपनी पूरी बुलंदी तभी हासिल करता है जब उसे उस हकीकत की कदर होने लगती है जो इंसान की हस्ती से परे है। इस हकीकत को पूरी तरह महसूस कर लेना कालिदास की उस ज़हनी शक्ति का उपहार पा लेना है जो महान कविता के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी फन में महारत। सदा सिन्नो सदा सित्तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था।